दोबारा से मैं जहां से हमने कल खत्म किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल अपन लोगों ने कहां तक कर लिया था? हम लोग प्राइम नंबर पे थे और आई थिंक कि आप सबको वहां तक बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोबारा हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्राइम नंबर से एक बार मैं शुरू करता हूं। प्राइम नंबर में जो अपन लोगों ने पढ़ लिया था, प्राइम नंबर से ही हम शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, क्या बताया था मैंने प्राइम नंबर में? सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे ढंग से। क्या समझाया था मैंने प्राइम नंबर में? जिसमें केवल दो फैक्टर्स होते हैं। अ नंबर्स विच है, या हम कह सकते हैं अ नेचुरल नंबर विच है ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। यहां तक तो अपन लोगों ने कर लिया था प्राइम नंबर। और इसमें एक चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया था, ट्विन प्राइम। इसी का पार्ट मैंने बता दिया था, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स बता दिया था। ट्विन प्राइम्स क्या बताया था? क्या बताया था ट्विन प्राइम्स? वो दो प्राइम्स का पेयर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? बिल्कुल 2 आना चाहिए। जैसे 3, 5, 11, 13, 17, 19, 5, 7, 11, 13 ये जो पेयर अपन ने लिया है ये कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स। 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13 ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे। ये जो पेयर्स बन रहे हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13 ये कहलाते हैं प्राइम ट्विंस या ट्विन प्राइम्स। यहां तक अपन लोगों ने कर लिया था। अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। थर्ड है, इसका सेकंड पार्ट है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट्स, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है। देखो बेटा, प्राइम ट्रिपलेट्स का मतलब क्या हुआ? प्राइम ट्रिपलेट का मतलब, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल 3। ट्रिपलेट का मतलब 3 और प्राइम नंबर्स का मतलब हो गया प्राइम नंबर्स। तो प्राइम ट्रिपलेट्स का क्या मतलब हुआ? प्राइम ट्रिपलेट्स का मतलब हुआ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स are called prime triplets. 3 consecutive primes are called prime triplet. ठीक है, 3 consecutive primes are called। अब 3 consecutive primes कौन कौन से हैं? 3 consecutive जैसे 3, 5, 7 ये प्राइम ट्रिपलेट के बहुत सारे प्राइम्स बनेंगे, ट्रिपलेट बनेंगे। 5, 7, 11 ये प्राइम ट्रिपलेट हुआ। 7, 11, 13 ये प्राइम ट्रिपलेट हुआ। ये जो नंबर्स हैं वो कहलाते हैं प्राइम ट्रिपलेट। 3, 5, 7, 5, 7, 11, 7, 11, 13 ये कहलाएंगे प्राइम ट्रिपलेट। तो समझ में आ गया प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है? 3 consecutive prime numbers। 3 consecutive prime numbers are called prime triplet।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्राइम नंबर्स। थर्ड पे आ जाते हैं को प्राइम। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है को प्राइम्स। कई बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, आगे 11th में भी जो है इसका बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं। 12th में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सारी चीजों की हमें फर्दर जरूरत पड़ती रहती है। को प्राइम्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि को प्राइम्स, अब यहां से भी हमें नाम से पता चल रहा है कि नंबर तो आएंगे प्राइम नंबर ही, प्राइम नंबर आएंगे और साथ में को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब क्या हुआ? को प्राइम्स का मतलब, इसको बहुत अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जो है कहें या डिफाइन करें, टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स whose HCF is 1। टू प्राइम नंबर्स कहना सही नहीं है, टू नेचुरल नंबर्स हम कहेंगे उसको तो ज्यादा बेटर होगा। टू नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स की जरूरत नहीं है, नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर्स, टू नेचुरल नंबर्स whose HCF is 1 are called को प्राइम्स। दो नेचुरल नंबर्स जिसका कि एचसीएफ सबको पता है, एचसीएफ का बेसिक मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नंबर्स हम ले लें, चाहे वो प्राइम हो या फिर प्राइम नंबर्स में तो ऑलवेज वो होंगे ही होंगे को प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर में जो एचसीएफ आता है वो ऑलवेज 1 ही होगा। तो दो नेचुरल नंबर जिसका कि एचसीएफ 1 हो, वो दो नेचुरल नंबर कहलाएंगे को प्राइम्स। बिल्कुल एचसीएफ, जैसे हमने लिया एचसीएफ 2, 3, ये को प्राइम हुए क्योंकि इसका एचसीएफ कितना हुआ? 1। एचसीएफ 3, 8 कितना आ गया? 1। एचसीएफ 1, 15 कितना आ गया? 1। तो 1 के साथ कोई भी नंबर लेंगे वो को प्राइम बनेगा। दूसरी बात 2, 3, इसमें एचसीएफ कितना आ गया? 1। 3, 8 एचसीएफ कितना आ गया? 1। 1, 15 एचसीएफ कितना आ गया? 1। तो ये सारे को प्राइम्स होते हैं। तो को प्राइम की अगर हम बात करें तो को प्राइम्स बहुत सारे पेयर बनेंगे, जैसे 1, 3, 2, 5, 3, 8, 5, 16। ऐसे बहुत सारे प्राइम बनेंगे जिनका कि, ऐसे बहुत सारे को प्राइम बनेंगे कि जिनका कि एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ आ जाएगा 1। तो को प्राइम समझ में आ गया होगा सबको आई थिंक। को प्राइम का मतलब क्या हुआ बेटा? दो नेचुरल नंबर, पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स whose HCF are 1 is called को प्राइम नंबर्स। उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम्स बोलेंगे। क्लियर है? अब को प्राइम्स के बाद, प्राइम्स के बाद हमारा जो है शुरू होता है यहां से कंपोजिट नंबर। क्या शुरू होगा? बिल्कुल कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर सबको पता होगा क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? किनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स? जो, हाँ बिल्कुल, जो प्राइम नहीं होते हैं। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है? दो ही फैक्टर आता है, तो कंपोजिट नंबर में क्या होगा? दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे। और दोज नंबर्स which has more than 2 factors, all those numbers which has more than 2 factors are called
कंपोजिट numbers. All those numbers which have more than 2 factors, वो सभी numbers जिसके 2 से ज्यादा factors होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे. All those numbers which have more than 2 factors are called composite number. वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे. बहुत सारे नंबर्स होते हैं जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14, 16, 18, 20, 21 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं. जिस नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए वो कंपोजिट नंबर्स होंगे. प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें केवल 2 ही फैक्टर्स आए. जब कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होगा, जो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है बेटा, वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, जरूर कंपोजिट नंबर होगा. अब उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होता है. प्राइम नंबर के बाद रेशनल नंबर. क्लियर है? अभी यहां से इसके क्वेश्चंस भी बनेंगे. रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स क्या होगा? बिल्कुल, रेशनल नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे, बीच बीच में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराते चलेंगे. ठीक है ना? जो यूज में आएगा, जो आपके एनसीईआरटी में होगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लेते चलेंगे. आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे रेशनल नंबर पे रिलेटेड. तो रेशनल नंबर क्या होगा? बिल्कुल, रेशनल नंबर का मतलब होता है रेशनल नंबर. अब रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है ये. रेशनल नंबर को अब रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से. रेशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. जनरली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. कहीं पे रेशनल नंबर लिखना होगा तो हम क्यू लिख देंगे. इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा. अ नंबर, अब रेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ नंबर which can be written in form of P upon Q. किस फॉर्म में? P upon Q में. Where Q not equal to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए. क्या? Q 0 नहीं होना चाहिए. A number which can be written in the form of P upon Q, Q not equal to 0, and P and Q are integers, are called rational numbers. Are called rational numbers. जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा वो सभी रेशनल नंबर होंगे. Q 0 नहीं होना चाहिए. जैसे 3 अपॉन 4. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 16, 3, 5, 8 एंड 4. इसका क्या मतलब हुआ? ये सारे नंबर्स इस फॉर्म में हैं. Q 0 नहीं है. अब आप कहोगे सर ये आपने क्या बताया? हमने तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिया है. तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिया है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 है तो 3 को अपन लिख सकते हैं 3 अपॉन 1. 5 है तो 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 अपॉन 1. ये तो ऑलरेडी P अपॉन Q के फॉर्म में है. इनको भी अपन हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 1. तो ये सारे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में आए वो सभी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे. जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि 0, जैसे हम 0 की बात करें, 0 इज रेशनल और नॉट. 0 रेशनल होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल, कोई बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीरो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जीरो है तो जीरो को अपन तो कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, कुछ भी लिख दो। ये तो P/Q के फॉर्म में है, क्योंकि Q तो जीरो हो नहीं रहा है। ये ऐसा तो नहीं कहा गया है कि P भी जीरो नहीं होगा, P तो जीरो हो सकता है। तो इसलिए जीरो जो है वो ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है। जीरो को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, बिल्कुल ठीक। 0/1, 0/2, 0/3, ये सभी क्या है? ये सभी जिस फॉर्म में है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? रेशनल नंबर के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर जीरो को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। 0/1, 0/2, 0/3, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर होंगे, और सारे एक ही नंबर होंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल, जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, जैसे डेसिमल फॉर्म में रेशनल नंबर in decimal forms, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स। डेसिमल फॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे हमने अभी लिया था 1/2, तो 1/2 तो रेशनल नंबर हुआ। 1/2 ये Q है, Q को हमने क्या बताया? Q कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये बताया भी हमने रेशनल नंबर को। P/Q कंडीशंस है Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are integers, ये क्या होने चाहिए? ये इंटीजर्स होने चाहिए। तो 1/2 है, तो 1/2 तो रेशनल नंबर है। 1/2 क्या है? ये रेशनल नंबर है। तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ गया? 0.5, ये आया। 1/3 है, 1/3 जैसे ले लिया, तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 0.3333। ये तो कभी खत्म होने वाला है नहीं। इस तरह से इनफाइनाइटली इसको हम बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। जैसे अपन ले लेते हैं 16/5 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 16/5 मीन्स 3, पहले तो 3 टाइम्स जाएगा, 0.2। ये भी डेसिमल फॉर्म में आ गया। ये P/Q के फॉर्म में है, ये डेसिमल फॉर्म में है। ये P/Q 20/3 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा? 6.66666, ये चलता रहेगा। तो देखो ये रेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल। तो इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो जो इनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो भी तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रेशनल नंबर इसके बराबर है, तो ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ये रेशनल नंबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो दोनों में ये जो फॉर्म है वो तो P/Q के फॉर्म में है, ये भी P/Q के फॉर्म में है। अब हम रेशनल नंबर इसको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये अगर इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। तो यहां पे सबसे पहले हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिखें तो रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये है डेसिमल फॉर्म में
डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में दो तरह के डेसिमल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग और दूसरा फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में भी दो फॉर्म होंगे, समझ लेना। टर्मिनेटिंग जैसे ये टर्मिनेटिंग तो ये आ गया आपका, खत्म हुआ, यहां पे टर्मिनेट कर दिया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये फॉर्म हुआ, ठीक है, तो ये इसमें भी दो फॉर्म होंगे। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और इसमें दूसरा फॉर्म आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो दो फॉर्म आया। एक तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। टर्मिनेट का मतलब हो गया बस यहीं पे हमने इसे डिवाइड किया, कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर कहीं कहीं जो है वो जीरो आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, वो फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। जैसे ये टर्मिनेट किया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा जी, दो फॉर्म आया। एक आ गया कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और दूसरा कौन सा फॉर्म हुआ, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हमने रेशनल फॉर्म में लिया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, वही कहलाएगा रेशनल नंबर। क्योंकि ये रेशनल नंबर देखो इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ये तो कहीं कहीं पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये भी हमारे पास क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसमें क्या फॉर्म बना रेशनल नंबर में, a rational number in decimal form which is नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने दो कैटेगरी बताया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अभी अपन ने लिया था कि 1/2 मीन्स 1 0.5, 1/3 0.333 एंड सो ऑन। 1/2 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेट होने का मतलब हो गया कि ये रेशनल नंबर है और टर्मिनेट हो रहा है। जबकि 1/3 क्या हुआ, 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333, ये फर्दर क्या होगा, कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक इसी तरह से यहां पे देख लीजिए 3.02, और यहां पे आ जाएंगे तो 6.666, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन ने क्या क्या किया, इसमें दो कैटेगरी बताया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो यहां से रेशनल नंबर विच इन डेसिमल फॉर्म विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating are called rational numbers।
a rational number in decimal form which non-terminating, which is non-terminating and repeating are called रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस रेशनल नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो दो फॉर्म बताया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग दो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वही फॉर्म बनता है रेशनल नंबर। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है यही ले लेते हैं, एक्सप्रेस 0.3333 and so on in P/Q फॉर्म। इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? P/Q के फॉर्म में करना है। तो बहुत सिंपल है, इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो इनफाइनाइटली है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े सिंपल तरीके से। जैसे सबसे पहले अपन मान लेंगे लेट x बराबर 0.3333 एंड सो ऑन। इसको हम आगे भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में एनसीईआरटी के, जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो इसको हम एक बार और करेंगे। अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसके कंटेस्ट में आया है तो इसलिए अपन बता देते हैं इसको। ये हमारे पास एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। x बराबर 0.3333 अप टू इंफिनिटी तक। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इंफिनिटी तक है, ये इनफाइनाइटली है, ये खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, कितनी बार इसको अगर हम लिखना चाहें दूसरे फॉर्म में तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर यहां पे हम आ जाते हैं ये 0.3 बार। 3 बार से भी हम लिखते हैं, किसी किसी बुक में 3 बार लिखा होगा। 3 बार का मतलब हो गया कि ये जो 3 वाला डिजिट है वो बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यहां पे 6.6 बार, इसका मतलब ये जो 6 डिजिट है वो रिपीट कर रहा है इनफाइनाइटली। तो डेसिमल फॉर्म में 2 होंगे, बता दिया मैंने। x आ गया इस फॉर्म में। अब जितने डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो यहां से हम इसको क्या कर लेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको एक तरफ हम एक डिजिट बढ़ा देंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और इधर कितना आएगा? बिल्कुल एक डिजिट क्या होगा, जैसे ही हम जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट इधर जो है किधर होगा? शिफ्ट करेगा। ये राइट में डिवाइड करने पे किधर शिफ्ट होता है? लेफ्ट में। बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये मान लेते हैं सेकेंड। क्या मान लें? सेकेंड मान लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया? 3.3333 आ गया, इधर 0.33 आ गया। अब देखिए इसको हम चाहे जहां तक लिखें, एक डिजिट इधर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसमें से ये वाला माइनस कर लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से क्या कर लेते हैं? सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 3.3333। कितनी बार लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कितना आ जाएगा? x 0.3333 एंड सो ऑन। ये भी आ गया है नहीं है? चलो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा,
यहां से कितना आया माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां कितना आया माइनस, यहां 10x में से x चला जाएगा, कितना आ गया, बिल्कुल 9x। और यहाँ ये तो 0 है, ये तो पूरा सेम है, चाहे जितना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इनफाइनाइटली है, ये भी इनफाइनाइटली है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 3, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, हट गया। यहाँ पे कितना बचा 3, कितना बचा 3, तो इतना हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/3। देखिए वही आया कि नहीं आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, आ गया उसी फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में क्या होगा, अभी मैंने बताया, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अब इसमें हम आ जाते हैं दूसरे फॉर्म में, दूसरा इसमें मिलता है हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से शुरू होता है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे डिस्कस कर लेते हैं अपन कि हमें इंसर्ट करना होता है रेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर, ठीक है बेटा, क्या मैंने लिखा, दो रेशनल नंबर के बीच में हम इतने भी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कई मेथड होते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। जैसे हम पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है, क्वेश्चन ले लेते हैं, इंसर्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन, एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। कौन कौन सा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ये हम 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। वो हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, वो कितना, ये हमने मान लिया कि वो 6 है। अब हम निकालेंगे कैसे, सबसे पहले हम एक एक करके निकालते चलते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट हम ले लिया, ये Q1 ले रहे हैं, Q1। अब Q1 ले रहे हैं तो मेथड फर्स्ट, हमें 2-3 मेथड, हम इसको 2 मेथड बताते हैं आपको। ये जो फर्स्ट मेथड है काफी आसान है। इसको रेशनल नंबर इसके बीच में तो बहुत सारे आएंगे, 3.1 भी आएगा, 3.2 भी आएगा, 3. बहुत सारे, जितने मर्जी लिख लो, लेकिन एक मेथड है, एक लिखने का तरीका अगर हम देखें तो देखेंगे। जैसे मेथड फर्स्ट, काफी आसान तरीका है। इसमें क्या करेंगे कि 3 और 4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर, जैसे एक आ गया 3 और एक आ गया 4। अब इसके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, सपोज करो हमें 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं।
तो 6 रेशनल इंसर्ट करने हैं, तो 6 से हमें कम से कम एक ज्यादा लेना है 7, यानी अगर हम रेशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं n, तो हमें एक नंबर लेना है n+1। जैसे हमने 6 इंसर्ट किया है तो ले लेते हैं 7। अब 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया कितना 21/7। 21/7 का मतलब कितना हो गया 3, बिल्कुल। और इधर आ गया 28/7, ठीक है, 28/7। तो 3 और 4 के बीच में हमने 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इसके बीच में आप देखोगे 21 के बाद कौन सा आता है 22/7, जो अपन ने हमने क्या लिया था Q1। ये Q1 कितना आ गया 22/7। Q2 कितना मिला, बिल्कुल 23/7। Q3 कितना मिला 24/7। Q4 25/7। Q5 26/7। Q6 27/7। कितने रेशनल नंबर हुए, कितने रेशनल नंबर हो गए, ये आ गए टोटल हमारे पास कितने 7। बहुत सिंपल तरीके से बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि कितने इंसर्ट कर रहे हैं, उससे हमें ज्यादा ही लेना है। ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लिया, अगर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में है तो 3/7 4/7, ठीक है, 3/7 4/7 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना आ गया 21/7 28/7। ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कंटिन्यूअसली हम निकाल सकते हैं। ये तो आ गया एक मेथड। दूसरा मेथड अगर हम देखें तो एक और मेथड है, जैसे हमें क्या, ये जनरली बुक में इसी मेथड से करते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं मेथड सेकेंड। जैसे अपन ले लिया 3 और 4, तो फर्स्ट अगर हम लें Q1 ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे 3 + 4/2 बिल्कुल इसके मिडिल में आ गया, तो 3 + 4/2 मीन्स कितना आया 7/2, ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट आया ये आ गया बिल्कुल मिडिल में 7/2। अगर हम Q2 निकालें तो इन दोनों के बीच में फिर से हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल। यहां से अगर हम देखेंगे Q2 निकालें तो 3 + 7/2/2, तो ये कितना आ गया, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। ये कितना आ गया 6 और +7 कितना हुआ, बिल्कुल 13 अपॉन ये 2 था और ये 2 को अपन और ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 13/4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे कि वो इसी के बीच में आएगा। फिर इन दोनों के बीच में हम ले सकते हैं, वो आ जाएगा Q3 यहां से और इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से हमें मिलेगा 7/2 + 4 मिला। अब लेकिन ये तो इनके बीच में निकालना है, इनके बीच में निकालना है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां से कितना आ गया 7 + 8, यहां से अपॉन 1 किया, एलसीएम लिया, अपॉन 2 × 2, तो ये कितना बना 15/4। तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने इनके बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं और बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे कि जब हम
ये जैसे अभी हमने क्या लिया था, ये हमने इंटीजर के फॉर्म में लिया था, नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिया था। अगर ये नेचुरल नंबर में न होके ये ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो कैसे हम उनके बीच में जितने भी रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं उसको हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे। एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से यहीं से शुरू होता है, तो बीच बीच में हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराते हुए और साथ में लेके चलेंगे। कल से हम एनसीईआरटी के कुछ बीच बीच में एक एक दो क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक चीज मुझे आपको अनाउंस करना मैं जो है भूल गया था, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप लोगों को जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें जो पढ़ा रहा हूँ मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है या आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको हमेशा अवेलेबल हूं और जो आपकी क्वेरी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।